प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 28 नवंबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। केरला पर्यटन अनुभवात्मक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू करेगा। केरला पर्यटन 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों में स्ट्रीट परियोजना शुरू करेगा, जिससे आगंतुकों को इन स्थानों में प्रसाद की विविधता का अनुभव करने में मदद मिलेगी। पहले चरण में परियोजना कडालुंडी, थ्रीथुला, पिनाराई, मरावंथुरुथु, वलियाप्रम्बा आदि में लागू की जाएगी। परियोजना की कल्पना जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा की गई है। भारतीय स्टेट बैंक की एक नई आपदा रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत 1900 के बाद से प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, जिसमें 756 प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, तूफान, भूकंप आदि हैं। 1900 to 2000 के दौरान 402 आपदाएं और 2021 के दौरान 354 आपदाएं हुईं। 2001 से अब तक कुल 100 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और इन आपदाओं के कारण लगभग 83,000 लोगों की जान चली गई है। SBI की नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ओमाइक्रॉन नाम का नया कोविड वेरिएंट, जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नया कोविड-19 संस्करण B.1.1.1.529, जो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिंता के प्रकार के रूप में नामित किया गया है। इसे ओमाइक्रॉन नाम दिया गया है। ओमाइक्रॉन अन्य रूपों की तुलना में अधिक तेजी से फैल सकता है और प्रारंभिक साक्ष्य ने सुझाव दिया है कि पुनः संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार में बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन हैं, जिनमें से कुछ संबंधित हैं। मेघालय में हाइब्रिड EVTOL ड्रोन के माध्यम से भारत की पहली दवा डिलीवरी। 26 नवंबर 2021 को मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के एक दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन को सफलतापूर्वक तैनात किया गया था। मेघालय में नोंगस्टोइन से मावेत PHC तक हाइब्रिड EVTOL ड्रोन के माध्यम से 25 मिनट से भी कम समय में 25 किमी की दूरी तय करने वाली यह भारत की पहली दवा थी। डिलीवरी के लिए eVTOL वर्चुअल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन एक्विलैक्स 2 का इस्तेमाल किया गया। भारत और जर्मनी ने संयुक्त रूप से महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया। पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया था। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी वाइजर कार्यक्रम नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। IGSTC भारत और जर्मनी की एक संयुक्त पहल है। हीरो मोटोकॉर्प ने SBI के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को अपने बोर्ड में नियुक्त किया। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी ने वसुधा दिनोदिया को एक अतिरिक्त और गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में भी शामिल किया है। रजनीश कुमार ने SBI के अध्यक्ष के रूप में 3 साल का कार्यकाल संभाला, जो अक्टूबर 2020 में समाप्त हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरौनी में NTPC की बिजली इकाइयों का शुभारंभ किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2021 को बरौनी में NTPC की बिजली इकाइयों को लोगों को समर्पित किया। NTPC समूह की बिहार में स्थापित क्षमता 7,970 मेगावाट है और अन्य 1,980 मेगावाट निर्माणाधीन है। NTPC लिमिटेड 63,925 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता कंपनी है और 2032 तक 130 गीगावाट कंपनी बनने की योजना है।
एलजी मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर जिम्नास्टिक अकेडमी का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के मय स्टेडियम में जम्मू कश्मीर की जिम्नास्टिक अकेडमी का उद्घाटन किया। यह उत्तर भारत की प्रमुख जिम्नास्टिक प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक है। उपराज्यपाल ने हर दिन खेल सभी के लिए खेल के विजन को साकार करने के लिए इस वर्ष 2 लाख से अधिक गतिविधियों के आयोजन के लिए खेल परिषद की सराहना की। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर। भारत में हर साल 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत यह राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 2010 में मनाया गया था। भारत में अंगदान हमेशा छोटे पैमाने पर होता रहा है। अनुमान के अनुसार देश में प्रति मिलियन जनसंख्या पर केवल 0.65 अंगदान होते हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब को जोड़ा। दिल्ली सरकार ने अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को पाकिस्तान के करतारपुर साहिब ले जाने का फैसला किया है। भक्तों का पहला जत्था 5 जनवरी 2022 को रवाना होगा। दिल्ली सरकार ने 2018 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी, जिसके तहत वह वरिष्ठ नागरिकों के जगन्नाथपुरी, शिरडी आदि स्थानों की मुफ्त तीर्थ यात्रा पर पूरा खर्च वहन करती है। पर्यटन मंत्रालय ने नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 27 नवंबर 2021 से नागालैंड में अपने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में प्रतिनिधि मंडल में देश भर के छात्र शामिल होंगे। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। दुनिया का पहला मल्टीमोडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने परियोजना स्वदेश का शुभारंभ किया। स्वदेश अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने का मल्टीमोडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है जो विशेष रूप से भारतीयों के लिए बनाया गया है। स्वदेश विभिन्न प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए बिग डेटा आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स को एक ही प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। आंध्र प्रदेश ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। 25 नवंबर 21 को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के लिए आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक को 27 रनों से हरा दिया। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर राव, जिन्होंने 36 गेंदों पर 85 रन बनाए, को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन विकलांगों के लिए समर्थनम ट्रस्ट के सहयोग से क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया द्वारा किया गया था। साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य होगा MP। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला राज्य बन जाएगा जहां साइबर तहसील होगी। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। RBI ने भारतीय स्टेट बैंक पर मानदंडों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 2 के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अधिनियम की धारा 46(4)(I) और 51(1) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।